Hello everyone, my name is Girish Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Chemistar। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट के बारे में। हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास के बारे में। ओके, आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कि मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपके सामने जो टास्क होगा केमिस्ट्री में वो हमेशा यही होगा कि गिवन डेटा से आप कैसे मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मोल कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, कैसे मोल्स का मीनिंग क्या होता है ये आप देख चुके हैं, लेकिन अब आपको मोल कैलकुलेट करना सीखना है। आ रही बात समझ में? तो आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी बात पर होगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में आपको कौन सा डेटा दिया हुआ है। ओके, तो पहला जो तरीका है वो है ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मतलब इस फॉर्मूला को आप तब यूज़ करोगे जब आपके सब्सटेंस का मास आपको क्वेश्चन में दिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। और आप ये बात जानते हैं कि मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम, और ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 ग्राम। मतलब ऑक्सीजन में तो दोनों है, उसके ग्राम एटॉमिक मास भी है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है। ओके, ऐसे केसेस में बस आपको ये देखना है कि कब आपको ग्राम एटॉमिक मास लेना है, कब आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है। ओके, तो ध्यान रखेंगे जो भी सब्सटेंसेस, मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए, जो भी सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ओके, उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उनका ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि सोडियम, क्या सोडियम मॉलिक्यूल बनाता है सोडियम का? नहीं। तो अगर सोडियम है तो सोडियम का आप क्या यूज़ करेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो दोनों बनाता है, ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्म में भी है और मॉलिक्यूल भी बनाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है तो ऑक्सीजन का हम क्या लेंगे, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो मॉलिक्यूल्स बना रहा है उसके लिए हम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, और जो मॉलिक्यूल नहीं बना रहा उसके लिए हम उसका ग्राम एटॉमिक मास लेंगे। एक बात नोट करने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब के लिए एप्लीकेबल है। ओके, मैंने इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो थर्ड फार्मूला हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं। आपको नंबर ऑफ मोल्स इनके निकालने हैं। सोडियम, ऑक्सीजन और वाटर, उनका अपना अपना रेस्पेक्टिव मास आपको दिया हुआ है। ओके, तो पहले ही फॉर्मूला के बेसिस पे हम निकालते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, गिवन मास बाय मोलर मास। बस ये याद रखेंगे कि गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि मोलर मास हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाता है, ग्राम में ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो गिवन मास यहाँ पर कितना है 46। ओके, मोलर मास, अब मोलर मास में तो 2 आ जाता है, ग्राम एटॉमिक मास भी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी। तो हम लोग क्या लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये सोडियम है, सोडियम मॉलिक्यूल नहीं बनाता। ओके, और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो ये 2 टाइम्स में जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका 2 मोल्स। ओके, अब आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड आपका क्या है 16 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, गिवन मास कितना है 16 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास में फिर से 2 चीज़ें आ जाती हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी। लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए हम क्या लेंगे, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 × 2 32। ओके, तो 16 डिवाइडेड बाय 32 इज कितना हो जाएगा 1/2, एंड 1/2 इज 0.5 मोल्स। अरे बात आपको समझ में? ओके, इसके बाद थर्ड 1 मिलीग्राम वाटर। ओके, एक बात आप हमेशा याद रखना, पूरे केमिस्ट्री में जहाँ पे भी ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का मतलब हमेशा O2 होता है, कभी भी O नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा एक क्लस्टर बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। और कितने का ग्रुप बनाता है, 2 एटम्स का। ओके, और वाटर जैसे कि आप जानते हैं, वाटर क्या होता है H2O। ठीक, तो गिवन मास कितना है 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम, इसको हमको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स, 10⁻³ ग्राम। ओके, तो ये हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी कर लेते हैं, इसको 1 की जगह हम 18 कर लेते हैं। ओके,
तो 18 मिलीग्राम को हमको 18 ग्राम्स में चेंज करना है, ओके। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 10 टू दी पावर -3, ओके, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास लेना है वाटर का। मोलर मास में 2 आ जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये तो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, तो डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/1000, और 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01 मोल्स, ये हो गया, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन का सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड। जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे यूजुअली हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। द गिवन मास शुड बी इन ग्राम्स, अगर ग्राम्स में नहीं है तो उसको आपको ग्राम्स में चेंज करना है। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया हो, ओके। तो ये था आपके कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला। अब आते हैं अपने सेकेंड फॉर्मूला। तो अब आपके सामने बोर्ड पर है आपके कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का सेकंड फॉर्मूला, ओके। और ये फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पूरे केमिस्ट्री में ये पार्टिकल वर्ड जब भी आएगा ना तो इसके 3 मीनिंग्स होते हैं, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को कलेक्टिवली हम लोग पार्टिकल्स कह देते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आई बात समझ में, ठीक। एवोगैड्रोस नंबर वही 1 मोल वाला कल हमने डिस्कस किया था, 6.022 × 10 टू दी पावर 23, ओके। ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसके पहले वाले फॉर्मूला में आपको देखना पड़ रहा था कि जो आपका गिवन सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल बनाता है या नहीं बनाता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको अगर एटम दिया हुआ है तो आप एटम लेके बनाएंगे, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप उसको मॉलिक्यूल लेकर के ही बनाएंगे, ओके। तो आपका फॉर्मूला क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर, एंड नोट दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। चाहे आपका सब्सटेंस सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, ये फॉर्मूला सब में इक्वली एप्लीकेबल होता है। आई बात समझ में, आई होप आप सबको क्लियर हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। देखिए तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं गिवन डेटा से, और गिवन डेटा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इतने एटम्स ऑफ कॉपर, ओके। तो आपका फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर एटम्स हैं तो कितने हैं, ये है 12.044 × 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10 टू दी पावर 20, ओके। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में जा रहा है तो ये हो जाएगा 2 मोल्स, ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्या है, 3.011 × 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, आपको नंबर ले लेना है बस। तो गिवन नंबर 3.011 × 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10 टू दी पावर 23। ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल्स, ओके। देन कमिंग टू दी थर्ड क्वेश्चन, गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ये मत कर देना कि ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एटम क्यों दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपको वही लेकर के बनाना है, ओके। तो एटम्स दिया हुआ है तो एटम ही लेकर के बनाएंगे। गिवन नंबर कितना है आपका 6.022 × 10 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10 टू दी पावर 23। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -3, तो हम इसको 10 टू दी पावर -3 मोल्स भी लिख सकते हैं या फिर 0.001 मोल्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात, ओके। अब आते हैं फोर्थ पे। तो ये देखिए ये आयंस का नंबर दिया हुआ है 6.022 × 10 टू दी पावर 23 Cl- आयंस। तो आयंस का नंबर दिया हुआ है तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन नंबर कितना है 6.022 × 10 टू दी पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.022 × 10 टू दी पावर 23। कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1 मोल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने डेटा ऐसा लिया है जिससे आंसर हमारा जल्दी आ जाए, है ना, क्योंकि हमारा फोकस फिलहाल कैलकुलेशन पे नहीं कंसेप्ट पर, ठीक। एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नंबर आपको कुछ और देगा जिसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अप्रोच यही रहेगा,
ओके, क्वेश्चन बदल जाने से अप्रोच नहीं बदल जाता, अप्रोच वही रहेगा, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आ रही बात समझ में? फिलहाल हम अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस में हम उतना ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। आई बात समझ में? तो दो फॉर्मूलाज आपको क्लियर हैं, जब आपको मास दिया हो तब आपको क्या करना है, जब आपको नंबर दिया हो तब आपको क्या करना है। अब आते हैं मोल के थर्ड फॉर्मूला पे, चलिए देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का थर्ड फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँ, आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर्स। मतलब कोई भी गैस, ओके, कोई भी गैस अगर वो आइडियल है, वैसे तो कोई भी गैस आइडियल होता नहीं है, लेकिन हम फिलहाल के लिए गैसेस को आइडियल मान लेते हैं, ठीक। तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना आता है, 22.4 लीटर होता है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर केमिस्ट्री में हम कितना लेते हैं, 273.15 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेते हैं, 1 atm। ये बात हम पहले ही लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये हुआ आपका कि अगर आपके पास एक गैस है, ओके, उस गैस का टेम्परेचर कितना है, 273.15 केल्विन, उस गैस का प्रेशर कितना है, 1 atm, उस गैस की क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल, तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, प्रोवाइडेड कि आपका गैस कैसा हो, आइडियल गैस। अब आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल के लिए हम अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी गैसेस देखते हैं उसको हम क्या मान लेंगे, आइडियल मान लेंगे। हालांकि कोई भी गैस आइडियल होती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिलहाल वो अभी बात की बात है। ओके, तो क्या समझे आप अभी कि किसी भी गैस का अगर आपका टेम्परेचर इतना है, उस गैस का प्रेशर अगर इतना है और क्वांटिटी अगर 1 मोल है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, 22.4 लीटर्स। इस वैल्यू को आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, तो अब आते हैं अपने कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के थर्ड फॉर्मूला पर। देखिए, तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, दैट इज कितना होता है, 22.4 लीटर। ओके, जो भी गैस आपके पास है उस गैस का वॉल्यूम लीटर्स में एसटीपी पर, और उसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर, जो कि कितना होता है, 22.4 लीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है गैसेस के लिए, और वो भी कब, एसटीपी वाले कंडीशन में। मतलब अगर आपका गैस एसटीपी पर नहीं है तो आप इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते, और सॉलिड्स और लिक्विड्स को तो किसी भी कंडीशन में इस फॉर्मूला में हम नहीं लगा सकते। अरे बात समझ में? तो ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए है, वो भी तब जब आपका गैस किस कंडीशन में हो, एसटीपी में। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। देखिए, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है 67.2 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी। ओके, 67.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर कितना है, ये 67.2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4, दोनों लीटर्स में है, ये 3 टाइम्स में जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 3 मोल्स। ओके, उसके बाद गिवन वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया हुआ है, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये 1/2 है, मतलब कि 0.5 मोल्स। ओके, इसके बाद थर्ड ये 22.4 मिलीलीटर। अब आपका वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो उसको चेंज करेंगे लीटर में, तो क्या आ जाएगा, 22.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.4, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10⁻³ मोल्स। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 22.4 लीटर CH4, जो कि गैस ही होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन और प्रेशर है 3 atm, जबकि ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, एट एसटीपी, और एसटीपी कितना होता है, 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर। मतलब कि यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जो कंडीशन है वो यहाँ पर एसटीपी नहीं है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, बट द गिवन वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड एट
H2। बस इतना ही। ओके, तो आज हमने पढ़े मोल के 3 फार्मूलाज। ओके, पहला फार्मूला है मास, मतलब कि उससे मास से हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो फार्मूला है वो किससे निकालते हैं हम उसको, नंबर ऑफ पार्टिकल से। और जो तीसरा फार्मूला है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो है आपके वॉल्यूम से। अरे बात समझ में, आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक, तो इन 3 फार्मूला के बेसिस पे आप किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और मोल्स के बारे में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज हमने मोल्स को कैलकुलेट करना सीखा है। अगले लेक्चर्स पे हम ये देखेंगे कि मोल्स को कैलकुलेट तो आप कर लोगे, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद उसको कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल्स करते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके ज़्यादातर मेल्स को मैं रिस्पॉन्ड करूँ। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी सजेशंस, कोई भी क्वेरी के लिए ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे इसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।